भगवान राम बने गरीब बहन के भाई। 6 साल की रिमझिम अपने माता पिता के साथ जगनपुर गांव में रहती थी। रिमझिम के पिता राजू मजदूरी करते थे और माँ मालती लोगों के फटे पुराने कपड़े मरम्मत करने का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। उन तीनों की जिंदगी बहुत ही गरीबी में कट रही थी। रिमझिम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रिमझिम बेटी, क्या बात है, तू उदास क्यों है? माँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है। मेरा कोई भाई क्यों नहीं है माँ? मुझे भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। उसे माथे पर तिलक लगाकर उसकी पूजा करनी है। मुझे भी एक भाई चाहिए माँ। मासूम रिमझिम की बात सुनकर मालती के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मालती की नजर घर में रखी भगवान राम और माता सीता की मूर्ति पर पड़ती है। दरअसल मालती और राजू भगवान राम और माता सीता की रोज पूजा किया करते थे। मालती रिमझिम को भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के पास लेकर जाती है। बेटा, आज से भगवान राम ही तेरे भाई हैं और माता सीता तेरी भाभी हैं। तू भगवान राम की कलाई पर राखी पहना दे। माँ, अगर मैं किसी मुसीबत में रहूं तो क्या भगवान राम भाई की तरह मेरी रक्षा करने आएंगे? हाँ बेटा, अगर तू भगवान राम को सच्चे दिल से अपना भाई मानेगी तो वे जरूर तेरी रक्षा करेंगे। उस दिन रिमझिम ने भगवान राम की मूर्ति को राखी बांधी और तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। रिमझिम भगवान राम को अपना भाई मानने लगी और हर साल रक्षाबंधन के दिन वो भगवान राम की मूर्ति को राखी बांधती और उनकी पूजा किया करती थी। धीरे धीरे रिमझिम बड़ी हो रही थी। एक दिन, माँ, मैं कितने साल से राम भैया को राखी बांधती हूँ, लेकिन राम भैया ने कभी मुझे कोई उपहार नहीं दिया। मुझे राम भैया से रक्षाबंधन का उपहार चाहिए। रिमझिम बेटा, समय आने पर तेरे राम भैया तुझे उपहार भी देंगे, लेकिन वो समय कब आएगा माँ? वो समय जल्दी ही आएगा बेटा, तू सब्र रख मेरी बच्ची। रिमझिम ने मालती से भगवान राम और माता सीता के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलने सीख लिए थे। रिमझिम हर साल रक्षाबंधन के त्योहार का बड़े उत्साह के साथ इंतजार करती और भगवान राम और माता सीता के लिए नए कपड़े सिलती। रक्षाबंधन के दिन वो भगवान राम और माता सीता की मूर्ति की साफ सफाई करती और उन्हें नए कपड़े पहनाती। वो भगवान राम की मूर्ति को राखी बांधती और मूर्ति की पूजा अर्चना करती। उसके बाद रिमझिम भगवान राम की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। राम भैया, मुझे रक्षाबंधन का उपहार चाहिए। आपने मुझे अभी तक कोई उपहार नहीं दिया। मुझे जल्दी कोई उपहार लाकर दो। लेकिन राम भैया कोई जवाब नहीं देते। माँ, उपहार की बात सुनकर तो राम भैया कोई जवाब ही नहीं देते हैं। रिमझिम की बातें सुनकर मालती मन ही मन मुस्कुराती। बेटा, राम भैया तुझे सारे उपहार इकट्ठा ही देंगे। लेकिन राम भैया मुझे उपहार कब देंगे माँ? सब्र कर बेटी, सब्र का फल मीठा होता है। राम भैया तुझे उपहार जरूर देंगे। एक दिन, रिमझिम के पापा, रिमझिम बड़ी हो गई है, हमें जल्द ही इसके हाथ पीले करने होंगे। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। मैं रिमझिम के लिए लड़का देखता हूँ। राजू ने अपनी हैसियत से बढ़कर अमीर घराने में एक अच्छा सा लड़का देखकर रिमझिम की शादी तय कर दी। माँ, मेरी शादी में राम भैया आएंगे ना? बेटा, तुम राम भैया को अपनी शादी का कार्ड देना, वो तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। शादी का कार्ड छपते ही रिमझिम ने सबसे पहले एक कार्ड भगवान राम की मूर्ति के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, राम भैया, आप मेरी शादी में जरूर आना और सीता भाभी को भी लेकर आना। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। मालती और राजू घर की साज सज्जा, मेहमानों के खाने पीने और शादी की दूसरी तैयारियों में व्यस्त थे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया और रिमझिम की शादी हो गई। रिमझिम पल के बिछाए अपने राम भैया और सीता भाभी का इंतजार करती रही, लेकिन राम भैया नहीं आए। उदास मन से रिमझिम ससुराल के लिए विदा हो गई। गरीब होने के कारण रिमझिम की सास देविका उसे पसंद नहीं करती थी। ससुराल में भी रिमझिम रोज भगवान राम और माता सीता की मूर्ति की पूजा करती। सारा दिन इस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, कामचोर कहीं की। घर का काम न करना पड़े इसीलिए पूजा पाठ करने का नाटक करती है। माँ जी, ये मेरे राम भैया हैं, इन्हें कुछ मत कहो। ओ हो, तेरे राम भैया, ये सिर्फ मिट्टी की मूरत है
और सुन लड़की, घर का सारा काम पड़ा है, जल्दी से सारा काम कर। रिमझिम की सास देविका उससे बहुत काम करवाती। देविका ने भंडार घर में रखे हुए ढेरों पुराने बर्तन निकाल कर दे दिए और उसे साफ करने के लिए कहा। ये सारा बर्तन अभी 5 मिनट में साफ करके दिखा, तब मैं मानूंगी कि भगवान राम तेरे भैया हैं। माँ जी, इतना सारा बर्तन, ये तो बहुत ज्यादा है। ये सब मैं 5 मिनट में कैसे साफ कर पाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी ये बर्तन साफ चाहिए। इतना कहकर देविका वहां से चली जाती है और रिमझिम उन बर्तनों को देखकर भगवान राम को याद करती है। हे राम भैया, मैं अकेले इतना सारा बर्तन कैसे साफ करूं? आप ही मेरी मदद कीजिए। रिमझिम के इतना कहते ही सारे गंदे बर्तन चमकने लगते हैं, जैसे किसी ने उसे अभी अभी धोए हो। ये देखकर रिमझिम काफी खुश हो जाती है और अपनी सास देविका को बताती है कि उसने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। देविका ये देखकर हैरान रह जाती है। इतनी जल्दी इसने सारे बर्तन कैसे साफ कर दिए? इसे तो मैं देखती हूं। देविका ने रिमझिम को 10 बोरी धान देकर कहा, इन सभी को आज ही कूटना है, कल इन्हीं चावलों से खीर बनेगी। 10 बोरी धान देखकर रिमझिम के माथे पर पसीना आ जाता है। रिमझिम मन ही मन भगवान राम को याद करती है। राम भैया, मैं इतना सारा धान एक दिन में कैसे कूटूंगी? मेरी मदद करो राम भैया। रिमझिम के ऐसा सोचते ही सारा धान अपने आप ही कूट जाता है और उसमें से चावल के दाने अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर में रिमझिम की सास देविका वहां आई और जब उसने देखा कि रिमझिम ने सारा धान कुछ ही घंटों में कूट दिया है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। माँ जी, आपने जो कहा था मैंने सब कर दिया है। अब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है, रुक, मैं तुझे खाना देती हूँ। देविका ने रिमझिम को एक रोटी और थोड़ा सा दाल का पानी दिया। खाना देखकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। रिमझिम खाने का प्लेट अपने कमरे में ले गई और सोचने लगी, एक रोटी से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ जी ने इतना काम भी करवाया और खाने के लिए सिर्फ एक रोटी ही दी। रिमझिम ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी प्लेट में ढेर सारे पकवान आ गए, जिसे देखकर रिमझिम की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने भर प्लेट खाना खाया। अब तो रिमझिम के सारे काम झटपट हो जाते थे और खाना भी उसे भरपेट मिलता था। रिमझिम खुश रहने लगी थी। ये देखकर देविका मन ही मन जलने लगी थी। दिन बीतते गए और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। रिमझिम ने भगवान राम और माता सीता की मूर्ति की साफ सफाई की और उन्हें नए नए कपड़े पहनाए। मेरे घर में किसी भगवान की पूजा नहीं होती है, इस मूर्ति को यहां से हटाओ वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। इतना सुनते ही रिमझिम भगवान राम और माता सीता की मूर्ति को अपनी गोद में छिपा लेती है। माँ जी, ये मेरे भैया भाभी हैं। कल रक्षाबंधन का त्योहार है ना, इसीलिए मैंने इन्हें सजाया है। कल मैं मेरे राम भैया को राखी बांधूंगी। इतना सुनते ही देविका ने रिमझिम के हाथ से मूर्ति छीनकर उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ और देविका जमीन पर गिर गई। देविका बुरी तरह से छटपटा रही थी और उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। माँ जी क्या हुआ आपको? देविका कुछ बोल नहीं पा रही थी और छटपटा रही थी। माँ जी, आप भगवान राम से माफी मांग लीजिए। मेरे भैया बहुत कृपालु हैं, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। देविका भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और तभी वो ठीक हो जाती है। अरे, मैं बोल सकती हूँ, मेरी आवाज वापस आ गई। माँ जी, ये सब मेरे भैया भगवान राम के आशीर्वाद से हुआ है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरी श्रद्धा और विश्वास को झूठा समझा। भगवान राम सच में तेरे भैया हैं। रिमझिम और देविका दोनों ने मिलकर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति को उनकी जगह पर रखा और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। अगले दिन रिमझिम ने भगवान राम की मूर्ति को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। राम भैया, मुझे मेरा उपहार मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरी रक्षा करते रहना। और रिमझिम हाथ जोड़कर भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद लेती है।